हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूं आपका अभिमैक्स यूट्यूब चैनल पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली क्लास जो थी कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाया था मैंने पूरा। उससे पिछली क्लास जो थी वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर थी, वो भी मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी डिटेल में बताया। आज भी कुछ कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। और फिर एक क्लास और लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और वहां पर भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, और कैसी लग रही है आपको क्लासेस? बहुत अच्छी लग रही होंगी। और बेस्ट कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल रहा है डीएफसीसीआई से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, वेदर आरआरबी आप देने जाएंगे, रेलवे का एनटीपीसी, या अगर आप देने जा रहे हो एसएससी का प्री देने जा रहे हो, या आप सीएचएसएल का प्री जो स्टार्ट होने वाला है 2020 का, या डीएफसीसीएल बच्चे वाले बच्चे तो हैं भाई मेरे पास। ठीक है, तो कोई भी बच्चा हो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो भाई। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, दूर दूर तक पहुंचाओ, ताकि हर एक बच्चा फ़ायदा उठा सके इन वीडियोस का। और जो कि बहुत ही अच्छे सारे एकदम ए टू जेड क्वेश्चन में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। और सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन है, सारे टीसीएस के पूछे हुए क्वेश्चन है। मेरा कोई भी क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं है, और आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर के अंदर। और जो मेथड मैं करा रहा हूं उससे आप आसानी से 20-22 नंबर तुरंत गेन कर लेंगे डीएफसीसीआईएल के अंदर। ठीक है, और थोड़ी मेहनत कर लेंगे। और अगर मॉक वगैरह दे रहे होंगे टेक्स्ट बुक से तो 24 में से 24 भी लेके आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं लिया है तो भाई एक बार टेक्स्ट बुक से परचेज कर लीजिए अपनी टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेक्स्ट बुक से परचेज कर लीजिए। 299 रुपीज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी टेक्स्ट बुक की। ईयरली पास मिलता है इसमें। ठीक है, अब इसमें आप कोई भी बच्चे हैं रेलवे के, आप कोई भी मॉक दे सकते हैं। यहाँ से रेलवे दे सकते हैं, आप एसएससी दे सकते हैं, आप बैंकिंग दे सकते हैं, आप डीएफसीसीआईएल दे सकते हैं। जो भी आपकी जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो, उसका मॉक जरूर ले लेना। ठीक है, और ये आप जानते ही हैं एग्जाम ओरिएंटेड जो मॉक बनाते हैं वो टेक्स्ट बुक ही बनाता है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको देखना है तो टेक्स्ट बुक ही सबसे अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड मॉक बनाता है आपका। ठीक है, और आपको जैसे ही आप इसमें अभी 10 कोड इस्तेमाल करेंगे तो जो ईयरली पास है वो आपका 299 रुपीज में थोड़ा सा जितना भी पॉसिबल हो सकेगा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी अवेलेबल बेस्ट प्राइस होगा उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अभी 10 कोड यूज करके। ABHI आपका पूरा कैपिटल में है। और आप देख सकते हैं TFCCIL से रिलेटेड कौन कौन सी टेस्ट सीरीज है आपके सामने है। ये सारी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी सिर्फ 299 रुपीज में, और कोड मेरा इस्तेमाल कर लेना तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और टाइप वाइज धीरे धीरे लेके चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियोस में बताए थे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के। आज हम बात करेंगे पूरे पूरे 15 क्वेश्चन कराने आया हूं मैं। शायद मैंने 15-16 क्वेश्चन लिए, बढ़िया क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए आपसे पहला क्वेश्चन करवाते हैं कि इफ द सम प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually doubles itself in 5 years, then the same amount of money will be 8 times of itself in। इस टाइप में मैं दो क्वेश्चन आपको यहां पर करा रहा हूं, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि जो भी आपके पास किताब है, बेसिक किताब, कोई भी किताब है, मैं नहीं जानता आपके पास कौन सी किताब है, वहां से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के उस किताब में आपके पास होंगे वो सारे कर लेना। टाइप वाइज क्यों कराया जाता है? देखो, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम इतना ही कर लें तो हो जाएगा क्या, इतना ही कर ले तो हमारे 20 नंबर आ जाएंगे क्या? मुझे आप बताओ, अगर मैंने बैंक भी निकाला है, एसएससी भी निकाला है, रेलवे का भी एग्जाम दिया है, अभी क्या मेरा वो भी निकल जाएगा, आईबी का भी प्री निकाल के आया हूं, लगातार 2-3 साल से मेहनत कर रहा हूं, इसी फील्ड में हूं। ठीक है, मुझे हर चीज की जानकारी है, बहुत सारे पेपर दिए हैं, बहुतों में फेल भी हुआ हूं, बहुतों में क्लियर भी हुआ हूं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं भी ऐसी सोच रखता कि सर मैं इतना ही कर लूं तो मेरे 20 नंबर आ जाएंगे, तो बताओ क्या मैं आपको पढ़ा पाता यहाँ पे, या मैं निकाल पाता कोई भी एग्जाम? आप खुद सोचो इस चीज को। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं हुआ है आज तक, ना ही हो पाएगा अब भी। ठीक है, तो हम क्या है, यूट्यूब पे अगर हम फ्री पढ़ा रहे हैं तो हम एक जरिया बन सकते हैं, आपका एक मीडियम बन सकते हैं, जहां से आप हमारी चीज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इतना हम गाइड कर सकते हैं हमें। ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट मेथड आपको यहां पर समझा सकते हैं, और उसको ही आप अप्लाई करो, आगे प्रैक्टिस करो। ठीक है, इतना एक टीचर का रोल होता है अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ये बोलो कि जो टीचर करा रहा है वही पेपर में आ जाए, ठीक है, अगर मैं बोल भी देता हूं आपको कि यही पेपर में आएगा, ठीक है, और ये नहीं आया, इसकी गारंटी क्या है? बताइए। अगर आपको कोई ये टीचर बोलता है ना कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रेपरेशन में कि बस यही आएगा, इन्हें ही पढ़ लो, तो वो आपको आपको भी पता है पागल ही बना रहा है।
ठीक है। आपने ग्रेजुएशन वगैरह करी होगी तो ये तो आपने सबने पढ़ा होगा कि एक गाइड में से ही आपको क्वेश्चन आते हैं। अब ये तो है भाई कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, एक किताब में से कॉपी में से तो क्वेश्चन आने वाले नहीं है। ठीक है, टाइप वाइज हम करा सकते हैं तो हम टाइप वाइज करा रहे हैं। ठीक है, आपको बेस्ट से बेस्ट नए से नए क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इनसे अच्छे क्वेश्चन तो अवेलेबल है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं इससे अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल ही नहीं मार्केट में। आप लगा लो हर एक चैप्टर के अगर मैं 60+ क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और वो भी प्रीवियस ईयर के, वो भी रीसेंट पैटर्न पे टीसीएस के, तो इससे अच्छी तो किताब भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप कहीं भी ढूंढ लेना, कोई भी किताब आपको टीसीएस का मटेरियल नहीं दे रही होगी जो आपका टाइप वाइज 60 70 क्वेश्चन आपको दे रखे हो किसी में भी चैप्टर में। इसलिए बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा आपको और इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप जुड़ जाइए मेरे साथ और मेहनत करते रहिए और जरूर सक्सेस पाएंगे आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस टाइप के 2 क्वेश्चन है और इस टाइप को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। ए सम ऑफ मनी प्लेज एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ। मैं मान लेता हूं सम ऑफ मनी नहीं, मैं 1 यूनिट मान लेता हूं कि 1 यूनिट मेरे पास पैसा था और 5 साल के अंदर, ध्यान रखना भाई एक एक लाइन का, 5 ईयर के अंदर वो जो है वो दुगना हो जाता है। वो जो पैसा है वो कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। 1 यूनिट मेरे पास पैसा था, दुगना हो जाता है 5 साल में, 5 ईयर में। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं देखना, अब आपको देखना है अगली वैल्यू क्या दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, 8 टाइम्स। क्या दे रखी है, 8 टाइम्स। ये पूछ रहा है आपको 1 से 8 गुना कितने साल में होगा, यही आपसे पूछा है, यही आपसे पूछा है, ये हमें क्वेश्चन मार्क है, यही आपसे पूछा है। मुझे आपको कुछ भी नहीं करना, जो यहां पर आपको वैल्यू दिख रही है, जो आपको यहां पर वैल्यू दिख रही है, उसको जो ऊपर रिलेशन था उसके रिलेशन में बनाओ, उसकी पावर में बनाओ। किस में बनाओ, उसकी पावर में बनाओ। तो 2 है, यहां पर 8 है और आपको इसको 2 की पावर में बनाना है। तो आप सब जानते हैं 2 की पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो वो 8 बन जाता है। बताइए यहां तक बात आपको क्लियर हुई, पॉइंट टू पॉइंट नहीं हुई, सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब आपको कुछ नहीं करना था, यहां पावर कुछ भी नहीं थी तो यहां पावर क्या थी, 1, यहां पावर आ गई 3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं। 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 15 साल। 15 इसका क्या है, राइट आंसर। बताओ। अब आप कई लोग कहते हो बेसिक भी बताओ और वो भी शॉर्टकट भी बताओ। देखो मैं आपको बताता हूं, जो क्वेश्चन आपको ऐसे करना है मैं ऐसे बताता हूं, जो क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है मैं बेसिक से बताता हूं। ठीक है, मैं ऐसे आपको कराता हूं और यही एक बेस्ट तरीका है बताने का। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको फॉर्मूले से कराऊं, ठीक है, तो आप पागल हो जाएंगे क्योंकि ये फिर फॉर्मूले पे जाएगा। ठीक है, और यहां पर ये डायरेक्ट हो रहा है। बात समझ गए, क्वेश्चन समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया, अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, उसको देखो। ये देखो, a sum of money at compound interest amount to thrice itself in 3 years, in how many time 9 time itself, in how many times 9 times itself। मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है, 1 रुपए था आपका, 1 रुपए आपका कितने गुना हो गया भाई, थ्राइस हो गया, 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया भाई, 3। अब यहाँ पे 2 नहीं था, अब आप कहो कि पीछे तो आपने 2 की पावर बनाई थी, 2 था ही नहीं, वहां तो 2 था, यहाँ पर 2 है ही नहीं, यहाँ तो 3 है, तो मुझे यहाँ नीचे 3 की पावर चाहिए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। ये कितने में हुआ आपका, 3 साल में। साल कितने लगे भाई, 3 साल। अब मुझे 1 ही रुपए है मेरे पास और 9 गुना बनाना है, ये 9 गुना बताना है कितने साल में होगा। अब मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसको, जो ऊपर आपको नंबर दिख रहा है इसकी पावर में बना दो। तो 9 को आप जानते हो 3 की पावर 2 में हम बना सकते हैं, ये 3 की पावर 1 थी। अब कुछ नहीं करना, पावर को इससे रिलेट कर दो ईयर से। एक यूनिट की वैल्यू 3 साल है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 साल। 6 लगाओ और उत्तर आगे बढ़ जाओ। मात्र से मात्र 10 सेकंड का सवाल है, अगर आता है तो। नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूं 40-50 सेकंड भी लग जाएंगे और होगा नहीं। 2 क्वेश्चन हो गए, ये टाइप खत्म। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी बनती है, जो भी आपके पास किताब है वहां से सीआई के क्वेश्चन निकालो और ये टाइप जितनी भी थी उनको कर डालो। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगली टाइप, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कराने से पहले जैसे हाफ ईयरली आ जाता है तो कई बच्चों की डिमांड थी हाफ ईयरली और क्वार्टरली बता दो एक बार। तो मैं उस क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं हाफ ईयरली क्वार्टरली का। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली और क्वार्टरली। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है भाई साहब, साल भर का तो आप समझ चुके थे। ठीक है, 3 मेथड मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके पहले मेरी पिछली वीडियो देखें तभी यहाँ पर आगे आए, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली में क्या होता है, वहां पर क्या हो रहा था कि हर साल में
हर साल पर अमाउंट जुड़कर एक आप दूसरा उस पर रेट लगा रहे थे और हर साल चेंज कर रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था, ये चार्ट अगर आपको याद होगा, 100 रुपये थे और मैं 20% की अगर रेट लगा रहा था तो ये इस फर्स्ट ईयर हो जाता है 120, अगले साल जो होता है वो फिर इस पर 20% लग जाता है और फिर उस पर होता है 144, ये सेकेंड ईयर के एंड में हो जाता है, फिर अगले साल लगता है। तो ये जो कारवा है वो ऐसे ऐसे चलता चलता है, ठीक है। हाफ ईयरली में क्या कह रहा है, अगर आपकी 20% की रेट है और हाफ ईयरली, यहां पर साल में आपका क्या करा जाता था, जो ब्याज था, प्रिंसिपल पे जो ब्याज था वो साल भर के बाद जोड़ा जा रहा था, अमाउंट बनाया जा रहा था। इसमें हो रहा है हाफ ईयरली, तो हर 6 महीने में आपको इसमें प्रिंसिपल में सीआई जोड़ना पड़ेगा और उसको अमाउंट बनाना पड़ेगा हर 6 महीने में, छिमाही, ठीक है। हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट लगाना है, तो साल भर में आप 2 बार इंटरेस्ट लगा दोगे इसमें, समझे। साल भर में कितना इंटरेस्ट लगा दोगे, 2 बार। मुझे एक बात बताओ, साल में एक बार इंटरेस्ट लगाना और साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाना, ठीक है, आपको फायदा क्या होगा। अगर आपने पैसा लिया है तो आपको फायदा क्या देगा, आप अपने दिमाग में सोचना। आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं, ठीक है, और वो 2 बंदों से आपने पैसे लिए हैं, उतने ही उतने, एक कह रहा है कि मैं सीआई लगाऊंगा साल भर में एक बार, और दूसरा कह रहा है मैं लगाऊंगा 6 महीने में 2 बार, 6 महीने में एक बार, साल भर में 2 बार। तो आपका जो, अगर रेट दोनों की बराबर बराबर है तो आपका नुकसान किस में होगा, जिसमें 6 महीने में एक बार लग रही है, मतलब साल भर में जिसमें रेट 2 बार लगेगी, नुकसान आपका उसमें है, ठीक है। और जिसमें एक बार लगेगी उसमें कम वैल्यू आएगी, और जिस हाफ ईयरली में ज्यादा वैल्यू आएगी, और रिसीव वैल्यू पर क्वार्टरली चले जाओगे तो और ज्यादा वैल्यू आएगी, मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। देखो, 20% रेट थी और उसने बोल दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैं आपको बताता हूं कि जब भी बोल दे कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो जो रेट होती है वो हमेशा पर एनम की होती है, तो आपको रेट चेंज करनी पड़ेगी, रेट आपको चेंज करनी पड़ेगी। जो भी रेट गिवन होती है उसको रेट आपको चेंज करना पड़ेगा और उसको आपको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, R/2 करना पड़ेगा। रेट को 2 से डिवाइड करोगे हाफ ईयरली में, तभी आपका जो अब जो रेट परसेंटेज आएगी ये होगी हाफ ईयरली वाली रेट, ठीक है, हाफ ईयरली वाली। और जो भी टाइम आपको ईयर्स में होगा, जो भी टाइम आपका ईयर्स में होगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका 6 मंथली आपका वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे साल भर में आपको मैंने बोला ना 1, ठीक है, 1 इस साल में 1 साल होती है, मैंने आपका साथ 2 से करोगे तभी इसमें हाफ ईयरली होगा। हाफ ईयरली का टाइम ऐसे आएगा 2 × 1 2, क्योंकि एक साल में 6 6 महीने के 2 साइकिल आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको 2 बार आपको वो सीआई लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1.5 साल में आपके 6 6 के 3 साइकिल आ जाएंगे। जैसे 1.5 साल को ईयर में लिखोगे 3/2, मैंने आपको बोला टाइम में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 खत्म, 3 साइकिल आपकी आएंगी, हर 6 महीने में 3 साइकिल आ जाएंगी। बात समझ रहे हैं। तो आप समझ गए रेट का क्या करना है हाफ और टाइम का क्या करना है दुगना, ठीक है। अगर ये चीज नहीं समझ में आती है तो 6 6 महीने की साइकिल बना लिया करो। जो आपको काम ईयरली में एक बार करना था एक साल में, अब हाफ ईयरली में आपको वो काम 2 बार करना है, या 6 6 महीने, हर 6 महीने पर करना है, ठीक है, हर 6 महीने पर करना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि 100 रुपए थे प्रिंसिपल, ठीक है, और रेट जो थी वो 20% थी, और टाइम जो था वो 1.5 साल था। कितना था भाई, 1.5 साल, 1.5 ईयर्स। अब बताओ रेट क्या होगा, अब बताओ टोटल अमाउंट उसे कितना देना होगा। तो भाई साहब 100 रुपए थी, सबसे पहले रेट 20% थी, तो 6 महीने की रेट होती है 10%, समझ गए। तो 100 से वैल्यू कितनी हो गई अगले साल, 110, ये हो गई 6 महीने में। अगले साल फिर इसमें 10% लगेगा भाई, नहीं लगेगा, 10% लगेगा, 11 इसमें और जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 121, ये हो गई पूरा एक साल खत्म, हो गया एक साल खत्म। अगला इसमें 10% फिर लगेगा, कितना लगेगा इसका 10%, आप जानते हैं 12.1, अगर मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज पढ़ाया बिल्कुल, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 133,133.1, ठीक है। इतना फिर 10%, तो ये आगे कारवा चलता रहेगा। तो समझ में आ गई, हाफ ईयरली की काम समझ में आ गया। और क्वार्टरली में काम कुछ नहीं होता, क्वार्टरली में जो मैं रेट में हाफ करा रहा हूं ना आपसे, क्वार्टरली में आपको वो 4 से डिवाइड कर देनी है रेट, बस रेट जो होगी क्वार्टरली में निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर देनी है, ठीक है। और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी ईयर दे रखा होगा वो। बात क्लियर हो गई। अब मैं इसी चीज को आपको क्वेश्चन में करके बताऊंगा, समझ गए। अगर समझ गए हैं तो थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है इसी क्वेश्चन, इसी चीजों को मैं अब आपको क्वेश्चन में करके बता दूंगा, ठीक है भाई। तो चलो, अब ये था हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इतने आप पढ़ो, मैं इसको मिटा देता हूं। अब पढ़ेंगे जी तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम of money is invested at 20% compounded interest compounded annually, it would fetch 723 more if interest is compounded half yearly। मैंने आपको बताया था कि सेम रेट होगी, ईयरली पे पैसा कम मिलेगा, हाफ ईयरली में पैसा ज्यादा मिलेगा। वही उसने बोल रखा है कि अगर 20% की रेट रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर
तो जो पैसा है ईयरली से हाफ ईयरली में 723 रुपए ज्यादा मिलता है। तो बता दो पैसा कितना था जो आपने दिया था। बात समझ में आ गई। इस केस में मैं जाऊंगा आपका इक्विवेलेंट रेट परसेंटेज पे कि साल भर में पूरी रेट परसेंटेज मुझे कितनी मिलेगी और हाफ ईयरली में मुझे रेट कितना ओवरऑल मिलेगा। ओवरऑल रेट परसेंटेज जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्लास में जब मैंने सीआई की कराई थी। ठीक है, तो अब मैं वहां पर जाऊंगा। मुझे बताओ एक साल का अगर कंपाउंडेड एक साल ले रहे हो तो एक साल में भाई साहब रेट तो 20% ही रहेगी। एसआई हो चाहे सीआई हो, 1 ईयर का तो सब कुछ सेम रहेगा। तो 20% तो होगी एक साल की, मतलब ईयरली पे जब आप काउंट करोगे। भाई साहब हाफ ईयरली पे जब आप काउंट करोगे तो इसका रेट क्या आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। रेट हाफ होती कितनी होगी, 10%। और टाइम का मैंने आपको बताया एक साल है तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई तो इंटू 2 साइकिल बनेंगे 6-6 महीने पे। तो 2 साइकिल मतलब अगले बार फिर से 10%। अब 2 रेट हैं आपके पास और इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको एक दिन कि 10 + 10 + 10 इंटू 10 इंटू 100 अपॉन में 100 ओवरऑल रेट परसेंटेज ये मिलेगा। तो 10 10 20 20 और ये 2021 21 रेट परसेंटेज आपको मिलेगा हाफ ईयरली से। हाफ ईयरली से आपको 21% की रेट इंक्रीज मिलेगी सीआई में, ईयरली से 20। और इनका गैप जो आ रहा है वो आ रहा है 1% का फायदा होगा, 1% ज्यादा होगा इससे। और ये 1% की वैल्यू ही आपके सामने है 723। और 100% की 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, 72300 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही उसने पूछा था। बताओ कोई भी दिक्कत किसी तरीके की, कितने सेकंड का क्वेश्चन है अगर आपको आता है, आपको सही मेथड बताया जाए तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है। मात्र से मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आपको ये तो दिखना भी नहीं चाहिए था। 20 10 10 20 और 1 21, 21 - 20 1 1 बराबर 723 बस काम आपका खत्म। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी मंथ्स विल ₹8,000 yields ₹2648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मैंने आपको बताया ये भी बात हो रही है हाफ ईयरली की, हाफ ईयरली। और बात जब हाफ ईयरली की हो रही है वो यहाँ पर है आपका रेट, रेट दे रखा है 20% पर एनम, मतलब साल में 20% है तो हाफ ईयरली में आधा कर देंगे 10%। ठीक है, अब हमें पता है 10% रेट हमें गिवन है और इसने बोला है कि कितने महीने में, मतलब हमें साइकिल यहाँ पे पता करनी है कितनी साइकिल लगेंगी। ठीक है, कितनी साइकिल लगेंगी और पैसा जो है 8,000 से लेके उसमें इतना उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए। तो हमें पता है रेशियो मेथड में आता है प्रिंसिपल से लेके अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है आपका 8,000, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई। प्रिंसिपल ये है, सीआई ये है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वैल्यू क्या आएगी 8 4 6 8 2 10, 10,648 आपका अमाउंट हो जाएगा और 8,000 आपकी प्रिंसिपल हो जाएगी। ठीक है, अब 8,000 है यहाँ पर 8 का मल्टीपल और ये भी आपको 8 का मल्टीपल दिख रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कटेगा 8, यहाँ से काटोगे 8 एकम 8 और 8 तिया 24 2 8 तिया 24 8 एकम 8, यहाँ पर बच गया 1000, यहाँ बच गया 1331। ठीक है, और यहाँ पर हमें पता है कि रेट है हमारी 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10 से 11 और ये 10 से 11 और यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1000 से 1331। अब आप समझ गए होंगे इसमें कितनी साइकिल लग रही है, 3 साइकिल लग रही है। कितनी साइकिल, 3 साइकिल हैं। ठीक है, और 3 साइकिल कितने की, 6-6 महीने की, 6 मंथ की 3 है तो इंटू कर देंगे 6 तिया कितने हो जाएंगे भाई 18 मंथ, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ x रुपीज इन अ बैंक फॉर 2 years which gave 5% interest in year 1 and 6-year interest in year 2. The amount received after 2 years is 24486. What is the value of x? ये देखो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का भी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया। इसमें क्या है, अब तक हम कर रहे थे रेट जिसमें इक्वल इक्वल थी, अब रेट अलग अलग है, एक साल के लिए अलग, दूसरे साल के लिए अलग। ठीक है, तो पहले साल के लिए रेट है 5% और दूसरे साल के लिए रेट जो है वो है 6%। और जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 24,486। ठीक है, अब इसके दो मेथड हैं, या तो आप इसको रेशियो से कर लो या ओवरऑल रेट परसेंटेज निकाल लो 2 साल का। ठीक है, दोनों मेथड से कराता हूँ आपको। पहले ओवरऑल से कराता हूँ। ये 5% है, ये 6% है, तो एक साल के लिए 5%, अगले साल के लिए 6%। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दोनों को ऐड कर दो 6 5 11 प्लस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6 पंजे 30 बटे में कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 11.3% ओवरऑल आ जाएगा, 11.3% ओवरऑल। मुझे बताओ 100% अपने आप में प्रिंसिपल है, 11.3% क्या है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है, तो वैल्यू कितनी होगी 11.3 कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 111.3%। अब ये 111.3% क्या है हमारा अमाउंट हो जाएगा टोटल। ये अमाउंट ही तो आपका 24,486 है, तो 111.3% की वैल्यू है आपके पास 24,486। ठीक है, और आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 1,1,1,3 पॉइंट और इनटू में 100 यहाँ लगा दोगे, 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे 1 0 यहाँ पे और लग जाएगा।
ठीक है, अब मुझे आपके इसे सॉल्व कर लो, कितने पे जाएगा भाई, 2 पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 पे गया। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2 2 2 और 6, दोबारा से 2 पे जाएगा, दोबारा से 2 पे जाएगा, तो 22 तो यहाँ से आ गया, तो 22 यहाँ पर देखो यही है हमारा 22 और यही हमारा राइट आंसर है। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आया छठा क्वेश्चन। दूसरे मेथड से और बता देते हैं, ये तो मेथड था आपका कौन सा, ओवरऑल रेट परसेंटेज का, ठीक है। दूसरा मेथड अगर मैं आपसे बोलूं, दूसरा मेथड कौन सा है, दूसरा है रेशियो मेथड। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सब जानते हैं 20 से 21 हो जाएगी वैल्यू, और 6% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं दिखाऊं तो 2 तिया 6 50, 50 से हो जाएगी वैल्यू 53, ठीक है। 50 से वैल्यू हो जाएगी 53, ये 6/100 करके मैंने यहाँ पे 3/50, 50 से वैल्यू कितनी होगी 53। अब क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, एक और एक, 2 जीरो और, ठीक है। अब 21 का 53 में मल्टीप्लाई करेंगे, 21 पंजे 105 और 21 तिया 63, पहले 50 का करेंगे फिर 3 का करेंगे, तो यहाँ पर ऐड करके लिख देंगे 113। देखो बात वहीं आ गई बार बार, 1000 से 1000 103 आ गई, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी वैल्यू वही आ रही थी, तो बात वहीं है घुमा फिरा के, ठीक है। तो अब इसने बोला है एक इसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू हो जाएगी 24,486, और हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यही बात आ जाएगी दोबारा से, ठीक है। समझ गए, ये हमारा दूसरा मेथड था, रेशियो मेथड। तो आप यहां से भी कर सकते हो इसको, और ओवरऑल रेट परसेंटेज निकाल के भी कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो, what is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 10,000 at 40% compounded quarterly and annually। ये देखो, ये क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि डिफरेंस क्या होगा एनुअली में और क्वार्टरली में, अगर रेट हमारी 40% है, और आपकी एनुअली और क्वार्टरली में डिफरेंस बता दीजिए अगर सम जो है वो 10,000 वैल्यू है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। आपने देखा कि 40% रेट है, तो एनुअली तो 40% रेट रहेगी, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा। क्वार्टरली में इसका रेट का डिफरेंस हो जाएगा, रेट कितनी हो जाएगी आपकी 10% हो जाएगी। मैंने आपको बोला क्वार्टरली जब भी आए तो रेट को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, रेट को 4 से डिवाइड कर दो। अब कितनी रहेगी, 10 रहेगी, 10% रहेगी। अब 10% रहेगी और 4 डिवाइड करोगे तो क्वार्टरली में आपको 4 साइकिल मिलेंगी, इंटू 4 करोगे, एक साल में कितने साइकिल मिलेंगी, 4 साइकिल मिलेंगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 से 11 हर बार होगी, इनकी पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा भाई 4 जीरो यहाँ पर, और यहाँ वैल्यू आएगी 14641, यही वैल्यू आएगी। तो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, डिफरेंस ये 10,000 ही है, यहाँ पर देखो CI कितना आ रहा है 4641 आ रहा है यहाँ पर CI, ठीक है। और यहाँ 40% पे CI कितना आएगा, 40% 10,000 का कितना हो जाएगा 4,000, तो कितना ज़्यादा है भाई इससे 641, कितना ज़्यादा है 641, 641 आपका क्या है, राइट आंसर है। ये था रेशियो मेथड, ये क्या था, ये था रेशियो मेथड, ठीक है, रेशियो मेथड था ये पे। और अगर मैं रेशियो मेथड ना निकालूं, मैं ओवरऑल रेट परसेंटेज निकालूं, तो ओवरऑल रेट परसेंटेज अगर आप 100 रुपये पे निकालो, 100 रुपये पे, तो 100 रुपये पे 40 आ जाएगा, तो 40 तो यहाँ से आ जाएगा, और 100 रुपये पे आप उसकी रेट परसेंट निकालोगे 4 साल की 10% से, तो वो वैल्यू आती है 46.41, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है भाई आपका 6.41 का, और यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, सम यहाँ आपने 100 से निकाला था 6.41, लेकिन वैल्यू है 10,000, 2 जीरो और चुपके हुए हैं, यहाँ पे 2 जीरो और चुपका दो, तो ये जो पॉइंट है वो खिसक के यहाँ जाएगा, 641 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए हैं, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन, What is the compound interest earned on 80,000 at 40% per annum in year 1 compounded quarterly? क्वार्टरली निकालना है, अब तो इसको कर लोगे आप, तो वीडियो को पॉज कर लेना और इस क्वेश्चन को करके देखना, ठीक है। अब मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को, ये कैसे होगा। देखो 40% है, एक साल क्वार्टरली निकालना है, तो मुझे दिख गया 10 से 11 हो रहा है 4 बार में, ठीक है। तो 10 की पावर 4, उसके बाद 11 की पावर 4, तो 11 की पावर 4 जिसको नहीं पता याद रख लो 146 41, और 10 की पावर 4 कुछ नहीं है, 4 जीरो यहाँ पे और लगा दो, ठीक है, 4 जीरो हो गए टोटल। अब इसने बोला है 10,000 की वैल्यू इतनी हो गई, तो हमारे पास वैल्यू कितनी थी 80,000, प्रिंसिपल क्या 80,000, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 8 का मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पर आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनका गैप ही क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, गैप कितने का 4641 का, इसमें 8 का मल्टीप्लाई, तो इस गैप में भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 एकम 8, यूनिट डिजिट क्या आ गई 8, यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आंसर एक ही पॉसिबल है 37,128, ठीक है। समझ में आ गया, 8 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं, इन क्वेश्चनों की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ज्वाइन कर लेना और इसकी PDF मिल जाएगी, और क्वेश्चन को जरूर लगाना। क्वेश्चन देखो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्टेन बैंक ऑफर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, 9% और सेकेंड ईयर इन अ सर्टेन फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, if 17,658 are received after investing for 2 years in the same scheme, what was the amount? सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने पीछे कराया था, अलग अलग रेट वाले क्वेश्चन है दोनों।
तो अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो, या तो ओवरऑल रेट परसेंटेज से निकाल लो इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओवरऑल रेट परसेंट से, या आप रेशियो से निकाल लो, ठीक है, जिससे भी आपको अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ओवरऑल से निकाल लेता हूं। तो ये 8% है, ये 9%, तो मैं जानता हूं 9 8 17 प्लस में 9 8 72, मतलब 0.70, 17.72, 17.72% की वैल्यू ये होती है सीआई की। अब इसने बोला है 17,658 आर रिसीव आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर 2 ईयर्स, मतलब 100 इसमें और जोड़ दो, मतलब 117.72% की जो वैल्यू है वो आ रही है 17,658। आपको चाहिए 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसके डिवाइडेड में आ जाएगी 117.72 और इनटू में 100, ये आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 100 और आएगा, ठीक है। आ गया भाई। अब ऑप्शन पे नजर मारो, क्या मारो, ऑप्शन पे नजर मारो, ठीक है, या आप इसे करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व कैसे करोगे भाई, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आने वाली है, काट लो भाई इसको, इसको काटोगे तो कितने पे जाएगा भाई, 1 पे जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बचेगी 6, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 8, और यहाँ पे बचेगा भाई आपका 5, 588, और ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये 1 0 आप यहाँ से ले लोगे, ये आ गया। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, मुझे इसका 5 गुना दिख रहा है, तो ये कितने पे जाएगा, 15 पे, कितने पे जाएगा, 15 पे जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 15, और ये 3 0 और है, तो 15,000 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन, कैसे मेथड लग रहे हैं आपको, सही लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 10th क्वेश्चन देखो भाई, what is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 25,000 and 20% per annum compounded semi annually and annually, ठीक है। उसने बोला है डिफरेंस बता दो कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का, एक बार हाफ ईयरली लगा के और एक बार एनुअली, इन दोनों का डिफरेंस बता दो। देखो ये वही क्वेश्चन है, 20%, तो सेमी एनुअली से परसेंटेज ओवरऑल रेट आ जाएगी 21%, एनुअली से ओवरऑल रेट आ रही है 20%, इन दोनों का गैप आ रहा है 1%, 1% की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 1%, 1% का गैप आएगा, कितना आएगा, 1% आएगा, 1% आएगा किसका, प्रिंसिपल का, ठीक है, 1% किसका आएगा भाई, प्रिंसिपल का, और आपको प्रिंसिपल गिवन है सम ऑफ 25,000, तो 1% प्रिंसिपल का निकालोगे 25,000 का, तो 2 0 यहाँ से काट दो, तो वैल्यू कितनी बची, 250, 250 ही है इस क्वेश्चन का क्या है उत्तर है, 1% ऑफ 25,000 कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। समझ में आ रही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, 11th क्वेश्चन देखो, if in 2 years at simple interest the principal increases by 16%, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी कराया था अभी। तो what will be the compound interest on 25,000 in 2 years at the same rate, ठीक है। 2 साल में एसआई से जो प्रिंसिपल है वो 16% बढ़ रहा है, तो एक साल में डिवाइड कर लो, एक साल में कितना बढ़ रहा होगा, 8%, रेट कितनी होगी, 8%, ठीक है, रेट 8% होगी। 2 साल से हमें सीआई पूछा है 25,000 पे, तो 8% से सीआई पूछा है 25,000 पे, तो आप इससे ओवरऑल रेट परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, रेशियो मेथड से भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्जी आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करूं, मैं रेट परसेंटेज से निकाल लेता हूं। जब भी 10% से नीचे रेट हो तो आप कोशिश करो इसे ओवरऑल रेट परसेंटेज से निकालने की। तो 8 है, तो 8 8 कितने होते हैं, 16, 16.88 कितने होते हैं, 64, 16.64 वैल्यू आएगी किसकी, 25,000 की। तो 25,000 यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तो अपॉन में 100 लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप सीधे सीधे काट दो, 2 0 से 2 0, ठीक है, और 16.64 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो 25 से, ठीक है, किससे कर लो, 25 से। तो 16.64 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 16 की जगह आप 17 से मल्टीप्लाई कर लो 25 का, किससे कर लो, 17 से। 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 10 कितना हो जाएगा भाई, 250, और 25 सत्ते हो जाएंगे 175, वैल्यू आएगी 5 7 5 12, हासिल 1 2 3 और 1 4, मतलब 4250 के आसपास आपकी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, उससे कम, उससे कम ही आनी चाहिए। देखो 17 माना है लेकिन वैल्यू थी 16.64, इससे कम आनी चाहिए। देखो 2000 आने का सवाल नहीं होता, 2160 आने का सवाल नहीं होता, 4000 या 4160, 4000 तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इससे कम एक और वैल्यू है 4250 के आसपास, 4160, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। और ऐसे ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका है, ऐसे ही आप इन क्वेश्चन को करो, ठीक है। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। 8% की जो रेशियो मेथड होती है वो होती है 25 से कितनी भाई आपकी, 27, और 2 बार पूछिए तो 2 कर दो, 625 से 729 हो जाएगी, और फिर जाके आप यहां से निकाल लेना, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,500 फॉर 1 ईयर एट 8% कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ईयरली और हाफ ईयरली में, ठीक है। डिफरेंस पूछा है, जब भी डिफरेंस पूछे रेट परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लिया करो। अब ईयरली की 8% है, और हाफ ईयरली में आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 4% की 2 साइकिल बनेगी, तो 4 4 8 और 8.16, मतलब 8.16%, ठीक है। इनका गैप कितने आ गया, 0.16% का अंतर आएगा, किस पे, 12,500 पे हमें निकालना है।
तो इनटू में क्या कर दूंगा 12,500 और ये डबल जीरो यहाँ लगा दूंगा, परसेंटेज हट जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगी और 0.16 का मल्टीप्लाई होगा 125 से। कितने से? 125 से 0.16 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 0.16 का मल्टीप्लाई होगा 125 से। अब यहाँ से वैल्यू क्या करो, 16 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर देख लो पॉइंट लगा देना 2 के आगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 1250, 6 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आएगी 6 पंजे 30, 50 हासिल 6 कम 6 और 1 7, 750 जोड़ लो, हासिल 1 जीरो, हासिल 1 क्या आ जाएगा 2000, 2000 आ रहा है, मतलब 20 आपको दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, 20 आपको ये दिख रहा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यही क्वेश्चन आएंगे सारे सारे के सारे यही क्वेश्चन आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते रहना। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। What will be the compound interest on a same sum of 31,250 for 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly? ये एक अलग तरीके की टाइप है और ये पेपर में, टीसीएस के पेपर में लगातार पूछी जा रही है और मेरा मानना है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको डीएफसीसीआईएल के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसे छोड़ के मत जाना और इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देना भाई अब सारे। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम? सम ये रहा आपका, रेट आपके पास, टाइम आपके पास 2 साल है, रेट आपकी 12% है 1 साल की और आपको 8 मंथली लगाना है। मुझे आपको बताओ, अभी मैंने आपको बताया जब हाफ ईयरली मैंने आपको बताया था तो इसका भी मतलब यही था। वो क्या कर रहा था, 6 महीने में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जुड़वा रहा था, 6 महीने में, हर 6 महीने पर इंटरेस्ट लग रहा था। क्वार्टरली में जो इंटरेस्ट लग रहा था वो लग रहा था हर आपके 3 महीने में, 3 महीने में लग रहा था इंटरेस्ट। अब बात हो रही है 8 मंथली, अब लगेगा 8 मंथली, हर 8वें महीने में आपको इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा, हर 8वें महीने में। बस इसी का डिफरेंस होता है इन क्वेश्चनों में और इसी से ये क्वेश्चन टफ बन जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली का पता है हमें, क्वार्टरली का पता है, आप कोई भी ईयर का वो पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना जो भी रेट गिवन है, जो भी रेट गिवन है वो 12 महीने की रेट गिवन है, 12 मंथ की, 1 साल नहीं, 12 मंथ लिखो उसे। 12 मंथ की रेट कितनी है, 12%। ठीक है, 1 मंथ की रेट कितनी है फिर 1%, 8 मंथ की रेट कितनी होगी फिर 8%। बस 8% आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 8 मंथ में 8% की रेट लगेगी आपकी। ठीक है, जब 8 महीने में आप इंटरेस्ट जोड़ोगे तो उसमें 8% की रेट से इंटरेस्ट जुड़ेगा, बस ये ही चेंजेस थे और कुछ नहीं। 8% की 8 मंथ में, और आपको पूछा है 2 साल, 2 साल में आपको साइकिल देखनी है 8-8 महीने की कितनी हो जाएंगे। 2 साल में महीने कितने होते हैं, 24 मंथ। 8-8 महीने की कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी, नहीं बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी। बस अब क्वेश्चन आप कर लो, 8% 3 साइकिल, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं 25 से 2/5, 2/25, 2/25 होती है, तो वैल्यू 25 से क्या होने वाली है, 27 होने वाली है, नहीं होने वाली। और इसमें साइकिल कितनी बनी हुई है, 3 बनी हुई है, तो पावर कितनी कर दूंगा 3। 25 की वैल्यू हो गई, क्यूब करेंगे तो 156 25। अगर अभी तक आपको क्यूब स्क्वायर नहीं आ रहा तो क्यूब स्क्वायर याद कर लो। ठीक है, और 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 196 83, 196 83। ठीक है, 196 83 हो जाएगी, मुझे सारी वैल्यू याद है। ठीक है, और मेहनत करो। ठीक है, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। क्यूब वगैरह याद कर लो, स्क्वायर वगैरह याद कर लो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आपको मस्ट है, आपको क्यूब याद ही होने चाहिए। अगर आपको क्यूब वगैरह याद नहीं है, टीसीएस इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं देता है कि आप वहां पर जाके सॉल्व कर लें पेपर में। ठीक है, तो पहली जो मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे जब मैं आया था, जब मैंने मैथ करने की कोशिश बताई थी कि मैथ को कैसे आगे बढ़ाओ, या डीएफसीसीएल में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं पहली ही क्लास से आपसे बता रहा हूं कि स्क्वायर, क्यूब और पहाड़े इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ही नहीं अगर आपको मैथ्स करनी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। क्योंकि यहाँ पर कोई थ्योरम आपसे नहीं पूछी जा रही। ठीक है, जो आपने ग्रेजुएशन में करी है, कोई आपको थ्योरी पार्ट तो है नहीं, कोई थ्योरम आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ क्या क्या करा सकता है वो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस और ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करवाता रहेगा, इधर उधर डलाता रहेगा, और कुछ भी नहीं है। इससे आसान मैथ नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी थ्योरम प्रूफ नहीं करनी है, कोई भी थ्योरम नहीं करनी है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। और जब तक कैलकुलेशन आपकी सही नहीं होगी तब तक आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा पेपर निकल सकता है। तो जितनी मेहनत आप कैलकुलेशन पर करेंगे और फॉर्मुलेस रिवाइज करेंगे, और उतना ही आप शार्प होते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई भी एग्जाम को क्लियर कर दोगे बिना कोई दिक्कत के। क्योंकि क्या होता है, एक एग्जाम में अगर 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, उसमें आप कोई भी अपने 2 ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें फुल टू फुल स्कोर कर दो, तो आपको कोई भी पेपर ऐसा नहीं लिखेगा जो आप निकाल ना पाओ। कोई भी पेपर, अगर किसी में 4 या 5 सेक्शन आते हैं, 5 आते हैं, तो उसमें 3 सेक्शन ऐसे कर लो कि वहां से आपके नंबर नहीं कटने चाहिए।
ठीक है, चाहे वो दो में से आप 50-50 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उन तीनों को बटे में बटे लाओ तो आपको कोई भी हरा जाए, जो आपका एक एक पेपर निकलेगा, सिंगल सिंगल पेपर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है 156 से 196 ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये मैंने आपको बताई दी। आप देखते हैं हमारे पर प्रिंसिपल क्या है, 31,250 कितना है भाई, 31,250। प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 31,250। अब 31,250 को आपने नजर मारी और 15,625 को एक बार नजर मारो तो आपको ये दिख नहीं रहा कितने गुना है, 2 गुना नहीं दिख रहा, 2 गुना नहीं दिख रहा है इसका। देखो, 2 5 10 जीरो हासिल है, दो दो ये देखो, 25 का डबल 50, 156 का डबल 312 नहीं दिख रहा आपको, तो इसका पूरे का डबल नहीं है ये। अगर ये पूरे का डबल है, हमसे क्या पूछा था, हमसे शायद सीआई पूछा था ना इन लोगों ने, क्या पूछा था, इंटरेस्ट, हाँ सीआई पूछा है, तो इसका गैप निकालना पड़ेगा। गैप निकालो भाई, एक बार माइनस कर दो। कैसे माइनस करोगे, इसमें वैल्यू जोड़ो जो ये वैल्यू बनती चली जाए, ऐसे माइनस किया करो। अब बच्चे नहीं रहे तो यहाँ पे साइड में लिखोगे 196 83, फिर लिखोगे 156 25 और फिर माइनस करोगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट माइनस, प्लस, इसमें प्लस करोगे, पांच में क्या जोड़ो, यहाँ 3 आ जाए भाई, 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 5 13, 3 हासिल, 1 2 1 3, 5 3 8 बनेगा। फिर यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, जीरो कोई भी मत जोड़ो, यहाँ 5 है, यहाँ 4 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 4058। इसका दोगुना है, इसका दोगुना कर दो बस। 58 का दोगुना क्या होता है, 116, और 4 का दोगुना क्या होता है, 8। 8116 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्तर आ जाएगा 8116 आपका राइट आंसर है, 6। ये टाइप आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा से इस क्वेश्चन को देखो, एक बार नहीं, 2 बार देखो, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, बट ये टाइप समझने की पूरी पूरी कोशिश करो। कुछ भी नहीं था, जितने भी मंथ वो दे, आप रेट को उसी मंथ के अकॉर्डिंग बना दो, ठीक है, और फिर उसी में साइकिल बना दो, बस आपका काम खत्म हो गया। समझ गए बात को? और आगे मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं आपको, और एग्जांपल लेके जरूर बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन देखो, इतने 14 क्वेश्चन। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7200 फॉर 2 सही 2/5 साल एट 20% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली नियरली टू एन इंटीजर। जब भी आपको यहां दिख जाए नियरली टू एन इंटीजर, तो ना तो आपको इसमें यूनिट डिजिट मैच करनी है, ना ही आप इसमें कुछ एग्जैक्ट मैच करोगे, आप इसको आसपास मैच करोगे। ठीक है, ये यूनिट डिजिट से क्वेश्चन नहीं होगा अगर आप यूनिट डिजिट चेक करने लगे, ठीक है। और ना सम ऑफ डिजिट, डिजिटल सम से भी ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर कई बच्चों को डिजिटल सम भी आता है तो ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा, डिजिटल सम से और यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि उसने नियरेस्ट टू इंटीजर पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछे। जब भी एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो आप इनसे ये काम कर सकते हो, नियरेस्ट टू इंटीजर से आप ये काम नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन को देखना कैसे मैं पिछले क्वेश्चन से ही इसको रिलेट करूंगा, ठीक है। देखो, उसने बोला है 7200 रुपए में इतने साल पे 20% पे आप कंपाउंडेड ईयर लगाओ। 2 साल तो पूरे पूरे हैं, दिख रहे हैं आपको, 2 साल तो आपके पूरे पूरे हैं, 2 ईयर्स पूरे पूरे हैं। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी जानते हैं कितनी होती है, 1/5। तो 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी, और 5 से वैल्यू 6 हो जाएगी। 2 साल आपके यहाँ पे खत्म हो गए, हुए खत्म नहीं हुए, बिल्कुल। अब आपका पूरा साल नहीं बचा है, साल है 2/5 ईयर्स, एक साल की जो रेट थी वो थी 20%। अब साल पूरा है ही नहीं, साल कितना बचा है 2/5, तो इसमें 2/5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 2/5 का मल्टीप्लाई करोगे और 20 में भी 2/5 का मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही करोगे तो 5 चौक 20, 4 तो नहीं 8%, कितनी आ जाएगी भाई रेट, 8%। बस अब जो तीसरी वैल्यू लगेगी वो 8% की रेट से लगेगी। बस यहीं पर बच्चे क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वो यहाँ पर भी 5/5 से 6 कर देते हैं, वो जो गलत हो जाता है, या यहाँ पर वो 8% में उसे चेंज ही नहीं कर पाते। ठीक है, अब समझ गए चेंज करना, कर लोगे, अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा नहीं जानते, 25 से 27, 2/25। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारा मल्टीप्लाई इधर, ये सारा मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। 55 25 कितना होता है, 55 25, और 25 25 कितना होता है, 6 से 25। देखो मैं पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में बचपन से, ठीक है, बचपन से छठी तक, 6 तक मैं हिंदी मीडियम में था प्रॉपर। तो आप देखते होंगे मेरी जो मेरे पहाड़ मतलब टेबल्स वगैरह मैं नहीं बोल पाता हूँ हिंदी, मतलब अंग्रेजी में जब गया था तो वहाँ पर टेबल्स वगैरह वगैरह होती थी, तो टेबल्स वगैरह मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, प्रॉपर हिंदी में यादें हैं, पहाड़े जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो 55 25, 6 पंजे 30, यही मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल भी ये इंग्लिश में याद नहीं है, ठीक है। और चीज़ें मुझे इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हिंदी में उतनी नहीं, लेकिन पहाड़े मुझे पूरे पूरे हिंदी में आते हैं, ठीक है। तो 55 25 25 25 625, अब हो जाएगा 6 6 36, तो 36 इंटू 27। एक चीज़ और मैं बताता हूँ जो आपको कोई भी टीचर अगर बता दे तो गारंटी है, वैसे आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। अगर आप कोई भी बच्चा मेरा अगर इस वीडियो को कोई भी बैंकिंग का, कोई भी एसएससी का अगर बच्चा देख रहा है, या रेलवे का कोई भी बच्चा देख रहा है जहां पर भी डीआई अगर आती है, डीआई जहां पर भी आती है, अगर वो बच्चा इसको देख रहा है, अगर जो बच्चा नहीं भी देख रहा है तो आपके जो दोस्त वगैरह हैं अगर वो डीआई सॉल्व करते हैं तो उनको एक चीज जरूर बता देना कि कोई भी पहाड़ा याद करें। देखो 20 22 तक तो पहाड़े याद करने ही करने हैं, और एक पहाड़ा आपको और याद करना है, वो किसका पहाड़ा है, वो है 36 का पहाड़ा।
36 का टेबल ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये टेबल जो है वो इतना फ़ायदेमंद होता है पाई चार्ट के अंदर, मतलब डीआई के अंदर जब पाई चार्ट बनती है, क्योंकि उसमें पूरा जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। ठीक है, तो उन्हें ज़रूर बता देना, ये 36 का पढ़ा ज़रूर याद कर लो। ठीक है, फ़ायदा देगा। तो 36 का 27 से मल्टीप्लाई मुझे याद है, 36 दूनी कितना होता है भाई, 72 होता है, 720, और 36 सत्ते होते हैं 252, 252। तो वैल्यू हो गई 279 कितनी होगी, 972। प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, बीच का गैप हमारा सी आई भी बन चुका है। ठीक है, सी आई भी बन चुका है। कितना आ जाएगा सी आई भाई, 7 5 12 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 और 6 3 9, 347 यूनिट। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 7200 है, 625 की वैल्यू है 7200, इसकी वैल्यू कितनी है 625 की, ये वैल्यू है 7200 पैसों में। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 625, हमें चाहिए 347 की वैल्यू, ये हमारा 347 है। समझ गए। अब कुछ मत करो, अब डिवाइड करो। ठीक है, डिवाइड कर लो। 25 से काटोगे 25 25 625, 25 से 60 को काटोगे 100 को, तो 25 चौका 100। ठीक है, 72 गुना 4 रह गया। अब यहाँ 25 रह गया, यहाँ 72 गुना 4 इंटू 347 रह गया। ठीक है, अब अप्रॉक्स सॉल्व कर लो, या जैसे भी आप सॉल्व कर सो वैसे सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, देखो 72 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 2 8 4 7 28, 288 इंटू 347, और यहाँ पर वैल्यू आएगी 25 आएगी 25। मुझे ये बताओ 25 में अगर 288 से डिवाइड करता हूँ तो 25 बन जा 25 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, फिर 25 38 हो जाएगा ना, 38 फिर 25 इंटू 25 मतलब 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा 11 पॉइंट समथिंग। तो अगर 11 ही आएगा, 11 ही मान लो, अगर मैं पूरा पूरा ही काट लो 11 आता, तो 11 347 में 11 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो नियरेस्ट निकालना है, अप्रॉक्स में चलो। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई करना भी बहुत आसान है। तो आपने 347 यहाँ पे लिख रखा है ना, कुछ भी मत करो, यहाँ पर यहाँ से फिर 347 लिख दो, 7 4 और 3, और फिर इसे जोड़ दो, 7 7 4 11 यहाँ से ले 4 8 और 3817 कितना आ रहा है 3817। इससे वैल्यू हमेशा बड़ी आनी है, क्योंकि यहाँ 11 पॉइंट समथिंग था, हमने समथिंग वाला छोड़ के 11 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से इससे वैल्यू बड़ी आनी है 3817 से। 3817 से वैल्यू बड़ी आनी, 4000 पे तो नहीं जाएगी 3817 से, पॉइंटों में तो बड़ी आनी है, ये भी नहीं जाएगी 3817। ठीक है, 3817। अब यहाँ पर आप फंस गए, 3960 आएगा या 3997 आएगा। ठीक है, ये बहुत क्लोज है, यहाँ पर आके आप फंस जाते हो। 4000 में तो कैंसिल कर दिया आपने, लेकिन यहाँ पे आप फंस जाते हो। अब आपको देखना पड़ेगा कितना आगे है, तो ये हो जाएगा भाई आपका 38, 25 से कम 25, 38 में जब 25 आप माइनस करोगे वैल्यू आएगी 130। तो 25 छिक्के 25 पंजे 125, मतलब 11.5%। कितना है, 11.5% है। अगर मैं इसे काटूं, 11.5% नहीं, 11.5 के आसपास, 288 को 25 से डिवाइड करेगा, 11.5 के आसपास। तो इससे वैल्यू थोड़ी बड़ी आनी है। ठीक है, बड़ी आनी है, तो इससे बड़ी आनी है, तो 11.5 के आसपास वैल्यू आनी है। तो जो वैल्यू है वो 3960 ना हो के इससे थोड़ी और आगे जाएगी, 3997, ये आपका उत्तर होगा। बात समझ गए, नहीं समझे। ठीक है, क्लियर बात समझ गए। तो यहां से आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी कई बच्चे को क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको बताता हूं, तो आप क्या करो, 12 का मल्टीप्लाई करो इसमें, 11 का ना करके 12 का मल्टीप्लाई करो, फिर 12 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू ले लेना इसकी। समझ गए, 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 से छोटी वैल्यू इसको कंसिडर कर लेना, फिर जाके वो आपका उत्तर आ जाएगा। बात समझ गए, क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे देखो भाई 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो वही क्वेश्चन आ गया, 8 मंथली करवा रहा है, रेट इसमें 15% है, 2 साल की। ठीक है, 8 मंथली में 2 साल की 3 साइकिल बननी है। ठीक है, 15%। रेट को और चेंज कर लो, मुझे बताओ 12 महीने की रेट जो है वो है 15%, एक महीने की जो रेट आएगी वो आएगी 15/12%, और 8 महीने की अगर मैं रेट निकालूंगा तो इनटू में 8%, यही रेट आएगी, नहीं आएगी, बताओ। बात क्लियर हो गई। ठीक है, 4 से काटू, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10%, 10% रेट आ गई 8 मंथली। 8 मंथली की कितनी साइकिल बनेगी 2 साल के अंदर, 3 साइकिल। रेट कितनी है 10%, 10% तो बहुत आसान हो गई, मतलब 10 से 11, 3 साइकिल में तो क्यूब कर दो भाई ऊपर, दोनों तरफ क्यूब कर दो, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1000, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1331। अब 1000 की वैल्यू ये है 5500, यही तो है 1000 की वैल्यू 5500, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5.5। आपसे क्या पूरा, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनका गैप कितने का आ रहा है भाई 331, इसमें मल्टीप्लाई कितने का होगा 5.5, 55 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो भाई पहली बात तो पॉइंट में उत्तर आएगा ही आएगा, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है और ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, पॉइंट में उत्तर आना ही आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 75, दो वैल्यू देखोगे तो 75 है, और यहाँ पे डायरेक्ट है, कोई मतलब पूरी पूरी वैल्यू है, कोई भी ऐसा नहीं है अप्रॉक्सीमेट गिवन नहीं है। ठीक है, या तो दो चीजें ही चेक कर लो, देखो 5 एकम 5, यहाँ पे आएगा कट्टस, फिर आएगा 5 एकम 5,
ठीक है, और यहाँ आएगा 5 का 5 दिया 15, 15 की 5 के हासिल 1, और नीचे आएगा 5 एकम 5, मतलब एक तो 5 आएगा और अगला 0 आने वाला है इसमें। ठीक है, 0 5 आने वाली है, दो लास्ट की वैल्यू। भाई साहब दो लास्ट की वैल्यू देखो, 0 5 आ रही है नहीं आ रही है? ये तो 7 5 है, ये भी आपका उत्तर पॉसिबल है। जरूरी नहीं है आप इसको पूरा सॉल्व करें। समझ में आ रहे हैं मेथड, नहीं आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड, बेस्ट क्वेश्चन के साथ करा रहा हूं। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी, दावा है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे होमवर्क, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ। नहीं होता है, अगर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में आपको बताऊंगा। एक क्लास में सीआई की और लूंगा जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स सवाल होंगे। ठीक है, मिक्स सवाल होंगे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, 20 सवाल के आसपास में और लूंगा, और फिर उसके बाद आपका सीआई भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन एसआई के, 10 वो 25, 16 आज, कितने हो गए 25 और 16, 41, 20 के आसपास मैं और सोच रहा हूँ, 60 क्वेश्चन के आसपास गुड क्वालिटी क्वेश्चन विद बेस्ट अप्रोच, लेटेस्ट टीसीएस क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको करके ही जाना है, जिनसे ही पेपर आपका बनेगा। और प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, जो बुक आपने फॉलो कर रखी है उस बुक से क्वेश्चन लगाते रहिए, और टेक्स्ट बुक का मॉक नहीं लिया है तो टेक्स्ट बुक का मॉक लेते रहिए, जिससे आपको ही फायदा मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और जो भी आपके सुझाव सुझाव होंगे कि कैसी क्लासेस लग रही हैं, क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ो भाई साथ में। ठीक है, और हमारी जो फैमिली है वो 2500 क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर में। ठीक है, 2550, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जोड़ो बच्चों को। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जोड़ो, बताओ कि मार्केट में अभी मैं चैनल, कोई भी चैनल है जो आपको बेस्ट अप्रोच विद लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न क्वेश्चन करा रहा है, जो कोई भी नहीं करा रहा है। सब अपने अपने क्वेश्चन बना बना के ला रहे हैं, और उससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। टीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन करा रहा है तो ही आपका फायदा है। ये मैं नहीं कह रहा, आप जिस दिन पेपर दे के आएंगे उस दिन आप मुझसे खुद बताएंगे। ठीक है, तो भाई आज हो चुकी है 23 तारीख, ये वीडियो डालूंगा मैं 24 तारीख को। ठीक है, 23 तारीख की रात हो रही है अब, तो ये 24 तारीख को वीडियो गिरेगी, और 23 तारीख रात 12 बजे से डीएफसीसीआईएल की जो लास्ट डेट थी वो 23 तारीख थी एप्लीकेशन करने की। तो अब तक जिसने एप्लीकेशन कर दिए हैं वो कर दिए हैं, और जिसने भी 850 1000 रुपये, मतलब 850 कुछ 900 रुपये की फीस है, और बिल्कुल भी कम नहीं है, अगर आपने फिल करे हैं 900 रुपये का फॉर्म भरा है, तो प्लीज़ अब पढ़ने लग जाइए। बहुत दिन बीत चुके हैं। अभी भी अगर आपने 60 दिन प्रॉपर मेहनत कर ली, और किसी का बेस ऑलरेडी बना हुआ है, मैं कह रहा हूं ऑलरेडी बना हुआ है बेस, वो बच्चा अभी भी निकाल देगा इस पेपर को। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो ये पेपर कोई भी हुआ नहीं है बिल्कुल भी। और ये चीज देख के मत डरो कि 8 लाख फॉर्म भर गए हैं, 10 लाख फॉर्म भर गए हैं, बच्चा पेपर देने उतना ही जाएगा। ठीक है, पिछली बार तो बहुत ही कम थे, लेकिन उससे ज्यादा जाएंगे, लेकिन उतने बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस बात को मानो, गिनती के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और बेटा आप अच्छी तरह पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है, बस मैं आपको यही बता सकता हूँ। ठीक है, मेहनत करते रहो। ठीक है, और देखते रहो अभिमैथ्स यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।